नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडोज 10 में टास्क बार सेटिंग्स को देखना और सीखना। दोस्तों, टास्क बार ये हमारे विंडोज के नीचे ये काली सी जो पट्टी आप देख रहे होंगे, जहाँ पे ये ब्राउजर आइकन है, जहाँ पे ये विंडोज फोल्डर आइकन है, ये सर्च आइकन है। इस पट्टी को जहाँ से हम अपने सारे एक्टिविटीज कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम इस पीसी पे जो कुछ भी ब्राउज करते हैं, किसी भी फाइल्स को एडिट करते ओपन करते हैं, वो सारे एक्टिविटीज हम इस बार से कंट्रोल कर सकते हैं और इसे टास्क बार कहते हैं। दोस्तों, आप टास्क बार सेटिंग्स एडिट करने के लिए बड़े आसानी से अपने पीसी पे कहीं भी राइट क्लिक कर सकते हैं और पर्सनलाइज पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आप पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स में चले जाएंगे और वहाँ पे आपको टास्क बार सेटिंग्स दिख जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला हमारा सेटिंग है लॉक द टास्क बार। ये लॉक द टास्क बार क्या करता है? जैसे मान लीजिए अभी हमारे टास्क बार में ये लॉक द टास्क बार सेटिंग ऑफ है, तो इस सेटिंग के ऑफ होने के कारण हम अपने टास्क बार को बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं, इसके अपीयरेंस को, इसके साइज को। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे ड्रैग एंड आप ड्रॉप कर रहे हैं तो ये एक्सपैंड हो जा रहा है। आप चाहें इसे साइड में लाना तो बस आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, जिस साइड भी आप चाहते हैं उस साइड ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और ये चेंज हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बार यूजर्स को बड़ी परेशानी होती है आपके किसी न किसी एक्टिविटी के कारण। कभी कभी ये सेटिंग चेंज हो जाता है और फिर नए यूजर्स जो है वो परेशान रहते हैं कि अब इसे वापस हम कैसे ठीक करें। इसके लिए जनरली हम टास्क बार सेटिंग्स को लॉक करके रखते हैं। जब आप इसे लॉक द टास्क बार सेटिंग्स को ऑन रखेंगे तो आप इसे आपको यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज करने का कर्सर नहीं दिख रहा होगा, आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं कर सकते। तो ये था हमारा पहला सेटिंग। दूसरा, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। आइए हम इस सेटिंग्स को ऑन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, आपका ये टास्क बार ऑटो हाइड हो चुका। आपको इसे फिर से देखने के लिए आपको माउस नीचे लेकर के जाना होगा ताकि तो आप इसे देख सकते हैं। ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार सेटिंग्स इन डेस्कटॉप मोड का ये काम। हम अपने पीसी में फिलहाल इसे ऑफ ही रखते हैं। देखिए, जैसे हमने ऑफ पर क्लिक करा, ये वापस आ गया हमारे सामने। ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। इसका क्या काम? इस सेटिंग को आप देख रहे हैं, इनेबल डिसेबल करने के बाद हमारे टास्क बार में कोई चेंज नहीं दिख रहा। ये इसलिए है दोस्तों, ये उन पीसीज के लिए जो टैबलेट मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे पीसी हैं जिनमें टच स्क्रीन रहता है, उन सारे पीसीज में आपको ये दिख जाएगा। हमारा ये पीसी टच इनेबल्ड नहीं है, टच कंट्रोल डिवाइस नहीं लगा है इसमें। इसके कारण से ये आपको चेंज करने पे, इस सेटिंग्स को चेंज करने पे, ऑन ऑफ करने पे कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। तीसरा है यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। आइए इसे देखते हैं क्या होता है। यदि आपका ये जो डिफॉल्ट साइज है, इससे भी छोटा आइकन्स देखना चाहते हैं, इससे भी छोटे छोटे बटन देखना चाहते हैं, तो आप इस सेटिंग्स को ऑन रख सकते हैं, यूज स्मॉल टास्क बार बटन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे काफी छोटे दिख रहे हैं। जनरली थोड़ा आसानी से देखने के लिए, थोड़ा आंखों को आराम देने के लिए हम इस सेटिंग्स को ऑफ ही रखते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले सेटिंग्स की ओर, और वो है यूज पीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन एट एंड ऑफ द टास्क बार। अब ये शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार ये क्या है दोस्तों? आप यहाँ कोने में एक पतली सी लकीर देख रहे हैं, ये हमारा शो डेस्कटॉप बटन। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने डेस्कटॉप ओपन होकर के आ जाएगा। सारे के सारे एप्स मिनिमाइज हो जाएंगे और आपके सामने डेस्कटॉप ओपन होके आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास अभी 2 फाइल्स ओपन है, हम इस पे डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो सारे के सारे मिनिमाइज हो गए और प्लेन डेस्कटॉप आपके सामने, हमारे सामने आ चुका। इस सेटिंग का ये काम है दोस्तों। आइए हम इसे ऑन करके देखते हैं। यूज इस सेटिंग्स को हम ऑन करके रखें तो आप देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे अपने माउस को ले जाते हैं, हमारे सामने ये डेस्कटॉप दिख जाता है। हमने कहीं भी क्लिक नहीं करा, बस अपने माउस को इस सेटिंग्स के पास, इस विंडो के पास ले जा करके हम रखे हैं और हम विंडो देख पा रहे हैं। यदि हम इसे ऑफ रखते हैं तो हम, यदि माउस को इस आइकन पे ले जाते हैं तो कोई चेंज नहीं देखेंगे। तो इस सेटिंग का ये काम है दोस्तों। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पिछली बार हम कैसे विंडो देख पा रहे थे, ये सारे ऐप्स हमारे मिनिमाइज कैसे हो गए थे। तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। यदि आप क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन स्वैप होगा, अदरवाइज नहीं।
और यदि आप इस सेटिंग्स को यूज स्पीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप इसे ऑन रखते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है दोस्तों। आप बस यहाँ पे माउस ले जाइए, कर्सर को ले जाइए और ये देख लेंगे सारे के सारे मिनिमाइज हो जाएंगे और आपके सामने आपका विंडो आ जाएगा, प्लेन विंडो। और यदि आप जैसे ही माउस को कर्सर को वहां से हटाते हैं, वापस आपके सामने जो भी एप्लीकेशन ओपन था, फिर आप वापस उस पर ही आ जाएंगे दोस्तों। तो आइए हम अपने पीसी में इसे ऑफ ही रखते हैं। इसके बाद हमारा अगला सेटिंग है रिप्लेस कमांड प्रॉम्प्ट विद विंडोज पावर शेल। अब ये पावर शेल क्या है? ये पावर शेल एक्चुअली में हमारा कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सटेंडेड एनहांस्ड वर्जन है। विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट हमारा बहुत ही बेसिक है। पावर शेल में बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं और वो एक तरह से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिससे हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सेटिंग का क्या काम है दोस्तों? आप जैसे ही विंडोज एक्स प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट देख पाते होंगे, ठीक है। यदि आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं और फिर विंडो बटन प्लस एक्स बटन प्रेस करते हैं, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ना देख करके ये पावर शेल देख रहे हैं। तो ये हमारे कमांड प्रॉम्प्ट को पावर शेल से रिप्लेस कर देता है। आप इसको देखने के लिए स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करेंगे, सेम मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो हम पावर शेल में चूंकि हम काम बहुत कम लोग करते हैं, जिन लोगों को जरूरत है वो इसे ऑन कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल इसे ऑफ ही करके रखते हैं दोस्तों। जैसे ऑफ करने के बाद ये देखें, जैसे ही हम विंडोज पे राइट क्लिक करते हैं, जैसे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका। अगला है शो बैज ऑन टास्क बटन, टास्क बार बटन। ये हमारा क्या काम करता है दोस्तों? हमने वीडियो पॉज करके अपने पीसी में यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन किया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए ये बैजेस कैसे काम करेंगे। दोस्तों अब हम अपने किसी दूसरे मोबाइल से एक मैसेज भेजते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं क्या होता है, आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने मैसेज भेजा, ये यहाँ पे बैच ऑन हो गया, ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है। यदि मैं इसे ऑफ कर दूं तो ये वहाँ पे नहीं दिखेगा। ऐसे ही आपके पास दूसरे एप्स रहेंगे जिनमें जो इस फीचर को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे भी नोटिफिकेशन आए तो वो आपको वो सारे के सारे दिख जाएंगे। अगला है टास्क बार लोकेशन ऑन द स्क्रीन। टास्क बार लोकेशन, अब जैसे सपोज कीजिए ये बॉटम में है, इस सेटिंग से हमारे टास्क बार की लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं। अब ये फिलहाल बॉटम में है, यदि आप राइट पे क्लिक करते हैं तो ये राइट पे चला जाएगा। ऐसे ही टॉप पे क्लिक करते हैं तो टॉप पे चला जाएगा। जहाँ पे आप इसे सेट करना चाहते हैं वो वहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हैं। जनरली हम इसे राइट बॉटम में रखते हैं, तो आइए दोस्तों हम इस सेटिंग्स को बॉटम में कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंबाइंड टास्क बार बटन्स। अब ये सेटिंग्स हमारा क्या करता है दोस्तों? आइए इसे नेबर करके देखते हैं। इस सेटिंग से दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं हमारे आइकन पे, हमारे ऐप जितने भी ऐप्स हैं इनके आइकन पे पूरा का पूरा डिस्प्ले दिख रहा है। यदि हम इसे ऑलवेज हाइड लेबल करते हैं तो हमें ये डिस्प्ले तो लेबल कभी नहीं दिखेगा। जैसे हम इसे नेबर कर देते हैं तो आइकन के साथ साथ हमारा लेबल भी दिख रहा है। यदि हम पीच सेटिंग, ये भी सेटिंग है व्हेन टास्क बार इज फुल, ये भी ऑप्ट करके देख सकते हैं। तो जैसे ही हमारा टास्क बार पूरा का पूरा फुल होगा तो ये लेबल दिखना बंद हो जाएगा और केवल आइकन आपको दिखेगा दोस्तों। तो हम इसे फिर से ऑलवेज हाइड लेबल्स पे ही सेलेक्ट करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है मल्टीपल डिस्प्लेस। ये मल्टीपल, यदि मेरे पीसी से अलग अलग और भी डिस्प्लेस कनेक्टेड रहेंगे तो ये उस सिनेरियो में काम आएगा दोस्तों। अगला है, आखिरी है हमारा दोस्तों पीपल सेटिंग्स। आप चाहें तो पीपल ऐप यदि आप यूज करते हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं आप यहाँ पे देखिए ये पीपल आइकन इनेबल हो चुका है। आपके कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। आप चाहे तो आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में जितने भी कॉन्टेक्ट्स है ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साथ ही आप चाहे तो मेल बॉक्स भी आप अपना ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने इस सेटिंग्स को ऑफ रखा क्योंकि मैं इसे यूज नहीं करता हूँ। यदि आप चाहते हैं, आप यूज करते हैं, तो आप इसके बारे में आप इसे इनेबल करके थोड़ा इसके बारे में और ब्राउज कर सकते हैं और फिर इसे एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों एक बार फिर से किसी अपने नए वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें।
मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। इस वीडियो में आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।